हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। तो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम के बारे में हम आज इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? नंबर सिस्टम्स हमारे होते हैं 8 टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटरेस्ट नंबर, प्राइम नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ये 8 टाइप के हमारे जो है नंबर सिस्टम्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं इवन एंड ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो डिवाइड बाय 2 हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो होते हैं हमारे इवन नंबर। जैसे कि है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा, ऐसे जो 2 से डिवाइड हो जाए। और हमारे ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे 2 से डिवाइड जो नंबर्स नहीं होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो हमारे ऑड होते हैं। और जो डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। अब हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से जो स्टार्ट होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, 1 से लेके जहाँ तक भी नंबर्स होते हैं एंड तक, 1 से लेके वहाँ तक के जितने नंबर होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए कि नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट हमारे नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, उसमें हमारा माइनस नंबर कुछ नहीं आएगा, ना ही उसमें जो है हमारा डेसिमल नंबर आएगा। इसमें सिर्फ नंबर आएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई नेगेटिव नंबर, कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शंस कुछ नहीं आएगा, ना 0 आएगा। अब देख लेते हैं हम होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव इन केस नंबर। जो 0 में आते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ये नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं। और होल नंबर में भी हमारा सारे नंबर आते हैं होल नंबर में। होल नंबर में भी हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, माइनस नंबर नहीं आएगा हमारा, ना ही हमारा कोई डेसिमल नंबर आएगा इसके अंदर, ना फ्रैक्शन नंबर आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें भी। अब देख लेते हैं हम इंटीग्रेट नंबर्स क्या होते हैं। ये वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है हमारा। ये वो नंबर्स होते हैं जैसे कि हमारा माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 1, 2, इस तरीके से हमारे जितने भी ये नंबर्स हैं ये सारे आते हैं इसमें। इसके अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स तो आते हैं, 0 भी आता है और 1, 2 भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, 0 भी आता है। बट इसके अंदर जो है हमारे डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं, हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर प्राइम नंबर आर नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली 1 फैक्टर एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके पास खुद का एक फैक्टर होता है और जो 1 का, जो खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से डिवाइड हो जाता है। अ नंबर दैट डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, खुद से और 1 से जो नंबर डिवाइड हो जाता है वो। तो ऐसे कौन से नंबर है हमारे? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 29। ये खुद के टेबल में आते हैं पर किसी और की टेबल में नहीं आएंगे। खुद की टेबल में और 1 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। 2 तो फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा, जो खुद की टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 4 है, वो खुद की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 1 की टेबल से भी हो जाएगा, 2 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स इसके जो है फैक्टर 3 आए। तो जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो नंबर
नंबर भी, वो नंबर होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें देख ले, जैसे कि 6 का फैक्टर होता है हमारा 1, 2, 3 और 6 हमारा फैक्टर होता है 6 का। तो ये 4 फैक्टर है इसके, तो ये मोर देन 2 है, तो ये है। इसमें 9 में भी 3 होते हैं फैक्टर्स, बट 7 में जो है हमारा 7 के अंदर 1 से डिवाइड होगा और वो खुद के 7 के टेबल से होगा, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर है ये। अब देख लेते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर। ये रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसमें क्या है, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 1/2, 2/3, इस तरीके से लिखा जाता है जो नंबर हमारे। और बट इसमें ये है कि 1/2 तो चल जाएगा, 0/3 चल जाएगा हमारा, बट हमारा 3/0 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ये? इसमें हमको दिया गया है कि p/q की फॉर्म में होगा, बट q इज नॉट 0। जो हमारा q है, p/q तो होगा, p हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है, पर q हमारा 0 नहीं होगा। अगर 0 है q तो वो गलत है, वो रैशनल नंबर नहीं होते हमारे। इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि ये हमारे एग्जाम्पल्स है, ये वाले एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज इसमें q हमारा जो है वो 0 आ रहा है, q हमारा 0 आ रहा है, q 0 नहीं होता है हमारा रैशनल नंबर में। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इरैशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, जो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, जो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, वो नंबर जो है हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि इरैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारा रूट में कोई नंबर लिखा हो या पाई के उसमें हमारा कोई नंबर लिखा हो, तो वो सब हमारे जो है इरैशनल नंबर होंगे। बट अगर हमारा नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो या सिंगल नंबर की फॉर्म में लिखा हो, तो वो हमारा जो है वो हमारे इरैशनल नंबर नहीं होते, ये हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। अब देख लेते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आर ऑल नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमें नंबर लाइन पे, जैसे ये 0 मान लीजिए, ये हमारी नंबर लाइन है, 0, 1, 2, -1, -2, ये जितने भी नंबर है, ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स में आते हैं, जितने भी नंबर्स लाइन में होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल और इरैशनल। रियल नंबर हमारे रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं। बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जो हमारे होल नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, बट जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं। नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे, पर हमारे जो होल नंबर है वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट मीन्स द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। किसी नंबर का, मान लीजिए हमारा नंबर है 3, 3, 2, 1, ये हमारा नंबर है, इसमें से हमारा यूनिट डिजिट होगा 1। क्यों होगा? बिकॉज वो लास्ट का नंबर है, चाहे हम कितना ही बड़ा नंबर लिख लें
उसमें से जो लास्ट का नंबर होगा वो ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट हमारा कभी भी फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट नहीं होता है, हमेशा लास्ट डिजिट होगा, वही हमारा जो है यूनिट डिजिट होगा। इसमें भी देख लीजिए 45 में जो है लास्ट नंबर है 5, तो हमारा यूनिट डिजिट है 5। इसमें 8 है तो 8 हमारा लास्ट है, इसमें 9 है तो 9 है हमारा यूनिट डिजिट। ट्रिक नंबर, अब देख लेते हैं ट्रिक। एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, वो क्या ट्रिक है हमारी। मान लीजिए जो हमारे जो नंबर 0 1 5 6 ये हमारे जिन नंबर के लास्ट में हमारे में ये आता है, जिन नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं वो नंबर हमारे होते हैं, जिन नंबर के लास्ट में हमारे ये नंबर आते हैं वो नंबर कोई चेंज नहीं होता उनमें, वो नंबर एग्जैक्ट लिखे जाते हैं। जैसे कि हमारे में कोई भी डिजिट है, कुछ भी उसकी पावर है, लास्ट में 0 आ रहा है, मान लो नंबर है हमारे पास नंबर दिया हुआ है, नंबर हमें दिया हुआ है 210, इसकी पावर है 213, ये इसकी पावर है। इसमें हमसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी या फिर क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसको क्या हम करेंगे, इस नंबर को हम जो करेंगे नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ट्रिक से 0। ऐसे ही हम लास्ट में ले ले 5 ले ले हम लास्ट में, तो उसका भी हमारा यूनिट आ जाएगी 5। 6 ले ले हम लास्ट में, या फिर 1 ले ले, 0 ले ले या 5 ले ले, इनमें से कोई सा भी नंबर लास्ट में होगा वो एग्जैक्ट नंबर होगा। अगर हमारे लास्ट में 0 1 5 6 है, नंबर में होना चाहिए, यूनिट में नहीं, नंबर में अगर है तो एग्जैक्ट सेम हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये इसी नंबर में ये ट्रिक चलेगी हमारी। अब देख लेते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है हमारी। अब हमारे पास नंबर है यूनिट डिजिट ऑफ 4 and 9। 4 और 9, अगर 4 और 9 किसी नंबर के लास्ट में 4 और 9 है, मान लीजिए 2 1 9, ये है हमारा नंबर। इस नंबर के लास्ट में 9 है, इस नंबर के लास्ट में 9 है, तो हमारा ऑड या इवन नंबर्स में से देखा जाएगा। ऑड या इवन नंबर में से देखा जाएगा। वो कैसे देखा जाएगा, अगर हमारा नंबर ऑड आएगा, अगर हमारा नंबर ऑड आएगा तो वो 9 हो जाएगा, इवन आएगा तो वो हमारा नंबर हो जाएगा 1। हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमें बोला गया है 4 1 4, इसका नंबर है हमारे पास 6 2 4। अब हमें 4 है, इट मीन्स इवन और ऑड वाला जो है पैटर्न चलेगा हमारा इसमें, इवन और ऑड वाला पैटर्न। तो हमें देखना है ये डिजिट, यहाँ अगर इवन नंबर है, अगर हमारा यहाँ पे इवन नंबर है तो हमारा आ जाएगा 6, और अगर हमारा ऑड नंबर है, और अगर हमारा ऑड नंबर है तो आ जाएगा हमारा 4। 4 क्या होता है, 4 होता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है हमारा, तो हमारा आंसर इसका यूनिट निकल जाएगी 6। अगर यहाँ पे 4 की जगह मैं ले लूँ नंबर, यहाँ पे अगर मैं 4 की जगह नंबर ले लूँ 7, यहाँ मैं नंबर ले लिया 7, तो ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर हमारा है ऑड नंबर, तो यहाँ पे आंसर यूनिट डिजिट आ जाएगी हमारी 4। इस तरीके से ये होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 9 होगा, 9 के लिए भी सेम यही होगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चन दिया है 12199 अपॉन में हमें दिया गया है 1 2, तो 9 आ गया, तो इट मीन्स हमें ऑड इवन वाला करना है। तो ये नंबर देखेंगे हम, ये नंबर क्या है, ये नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर है, इट मीन्स तो इवन नंबर है तो हमारा 1 आ जाएगा। अगर ऑड नंबर होता, यहाँ पे मैं ले लूँ 7,
तो ये हो गया हमारा ऑड नंबर, तो हमारा यूनिट आ जाएगी 9। अगर ऑड नंबर है तो यूनिट आ जाएगी 9, इवन नंबर है तो यूनिट आ जाएगी हमारी 1। अब देख लेते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास नंबर है, अगर हमारे कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 से 2, 3, 7 और 8 से अगर हमारे नंबर जो है लास्ट में नंबर में ये आ रहा है, हमारे किसी नंबर के लास्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है, जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं 6 2 7, 6 2 7 है हमारे पास नंबर, इट मीन्स ये 7 है हमारा। तो हम ये देखेंगे कि हमारा 7 रिपीट हो रहा है आफ्टर 5, 7 रिपीट हो रहा है हमारा आफ्टर 5। ये जो 4 नंबर है ये अलग आ रहे हैं और 7 आ रहा है हमारे पास आफ्टर 5 में, ऐसे ही ये 2 आ रहा है हमारा आफ्टर 5 में, ये नंबर सेम आ रहे हैं। यहाँ पे जो है फिर से हमारा लास्ट में नंबर 2 आ गया है। तो इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो किस तरीके से होगा, इसका क्वेश्चन अगर हम देखें ऐसे ही हमारा ये 3 में भी होगा और 8 में भी हमारा यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 2 3, इसकी पावर है 4 9, इसकी पावर है 4 और 9। अब हमको यहाँ पता है 3 है, तो 3 है, तो इस मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 49, ये जो हमारा 49 है इस नंबर को तोड़ना पड़ेगा। पहले इस नंबर को हम तोड़ेंगे पहले, तो इस नंबर को हम तोड़ेंगे 4 के साथ, 4 के साथ इस नंबर को हम तोड़ेंगे। 4 के साथ क्यों तोड़ेंगे हम इस नंबर को, बिकॉज हर 4 के गैप के बाद, हर 4 के गैप के बाद जो है हमारे पास फिर से 7 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 का गैप हो गया, उसके बाद फिर से 7 आ रहा है। तो इसलिए जितने भी नंबर, जितनी भी n हमारा, जितना भी, एक सेकेंड, 4 9 था हमारा नंबर था 49, ये 49, ये जो हमारा n है, हमारा n पावर है जो, उसको हमको 4 से ही जो है डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, हमारा आंसर आ जाएगा 12। बट हमको 12 नहीं देखना है, इसको हम पहले करेंगे, 9 नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे हम, 8 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर बच गया 1, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1। अगर हमारा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट वही नंबर। रिमाइंडर अगर बचा तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा वही हमारा 3। अगर हमारे पास रिमाइंडर बचा 0, मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, हमने क्वेश्चन लिया 6 2 7, 6 2 7 लिया, इसकी पावर ली 5 2, हमने 7 है, इट मीन्स उसी मेथड से होगा। तो पहले हम जो है 52 को डिवाइड करेंगे, इट मीन्स उसको छोटा कर देंगे, तोड़ देंगे इस नंबर को। किस नंबर से तोड़ेंगे इस नंबर को हम, इस नंबर को हम तोड़ लेंगे 4 के साथ। कैसे टूटेगा, 1 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 12 से ये कटेगा तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। ऊपर के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता, नीचे रिमाइंडर अगर हमारा 0 बचा है तो हमारी यूनिट हो जाएगी 1। अगर रिमाइंडर बचेगा तो हमारे पास एग्जैक्ट सेम वही नंबर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर बचेगा 0, इस नंबर के केस में, इन नंबर के केस में 2 3 7 8 के नंबर में केस में जो हमारा n पावर को हम तोड़ेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर हमारे पास कोई बचा, जैसे 1 रिमाइंडर बचा, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। हमारा आंसर 2 3 या 7 या 8 जो भी है वो आ जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया
अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हमारा जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1। अगर रिमाइंडर बचा तो यही सेम नंबर जो है हमारे यूनिट हो जाएगी। अगर हमारा रिमाइंडर नहीं बचा तो हमारी यूनिट हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो stay connected for daily short notes, MCQs. Don't forget to like, subscribe and start your teaching journey with us. Thank you.